दोस्तों जरा सोचिए, आपने एक जबरदस्त ट्रेड प्लान बनाया, चार्ट्स पर गहन एनालिसिस किया, एंट्री भी परफेक्ट टाइम पर ली, मगर फिर भी लॉस हो गया। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई ट्रेडिंग सिर्फ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज का खेल है या इसके पीछे कुछ और है? क्या ये आपके डर, लालच, गुस्से और धैर्य से लड़ा जाने वाला एक मानसिक युद्ध है? म्यूजिक सॉफ्टन स्लाइटली। वॉइस ब्रेट स्टीनबार्गर अपनी बेस्टसेलर किताब ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 में इसी सच्चाई पर जोर देते हैं। ये किताब आपको कोई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, बल्कि ये सिखाती है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे सोचा जाता है। क्योंकि जब तक आप अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप मार्केट को भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा, दो अलग अलग ट्रेडर एक ही ट्रेड लेते हैं, माइनस एक जीतता है, दूसरा हारता है। फर्क कहाँ है? फर्क है उनके भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल और आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस में। अगर आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं, हर लॉस के बाद आसानी से विचलित हो जाते हैं, या फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट और रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हैं, तो ये चर्चा आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की जो आपको सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक कंसिस्टेंट विनर बना सकती है। और इसके लिए हमें उतरना होगा दिमाग के उस अनदेखे स्तर तक जहां जाने से ज्यादातर लोग कतराते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 की दुनिया में, जहां ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के भीतर होती है। अध्याय 1, The Trader's Mindset, Chapter 1, The Trader's Mindset। वॉइस किताब का पहला अध्याय इस फंडामेंटल बात से शुरू होता है कि ट्रेडिंग में कामयाबी केवल टेक्निकल ज्ञान या शानदार स्ट्रैटेजीज से नहीं मिलती, बल्कि उस मानसिकता से आती है जो आपके हर फैसले को सीधे प्रभावित करती है। लेखक ब्रेट स्टीनबार्गर स्पष्ट करते हैं, मार्केट में अक्सर वही लोग सबसे बड़ा नुकसान उठाते हैं जिनके फैसलों पर उनके इमोशंस हावी हो जाते हैं। एक ट्रेडर का माइंडसेट असल में उसकी सोच, आदतें और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है, वो सोचता है कि सबसे अच्छा इंडिकेटर या कोई टिप मिल जाए तो वो लाखों कमा लेगा। लेकिन हकीकत ये है कि मार्केट केवल लॉजिक पर नहीं चलता। यहाँ हर पल भावनाएं, डर, लालच और धैर्य का खेल चलता रहता है। स्टीनबार्गर बताते हैं, हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते हैं और इनमें से कई सीधे हमारी ट्रेडिंग पर असर डालते हैं। यदि आपने पिछली बार नुकसान उठाया है, तो अगली बार आप या तो जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने लगेंगे या शायद बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब है आपकी पिछली भावनाएं आपके वर्तमान निर्णय को बाधित कर रही हैं। इसे इमोशनली ड्रिवन ट्रेडिंग कहते हैं, जो सबसे खतरनाक है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण सीख है, एक सफल ट्रेडर को खुद के भीतर झांकना सीखना होगा। यानी उसे यह समझना होगा कि वह किन परिस्थितियों में गलत फैसले लेता है, उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं और कैसे वो वास्तविक समय में रियल टाइम खुद को नियंत्रित कर सकता है। यहीं पर आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाती है। स्टीनबार्गर इसे ही असली एज बढ़त कहते हैं। जब आप खुद को गहराई से समझने लगते हैं, तो मार्केट आपके लिए खुल जाती है। लेखक ये भी समझाते हैं कि केवल प्रेरणा, मोटिवेशन या सकारात्मक सोच ही काफी नहीं है। एक मजबूत ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने मन को प्रशिक्षित करने का अभ्यास करना पड़ता है। माइंडफुलनेस, जर्नलिंग और प्रदर्शन समीक्षा, परफॉर्मेंस रिव्यू जैसी चीजें नियमित रूप से करनी होती हैं, ताकि आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक मानसिक योद्धा बन सकें। यहीं से उस यात्रा की शुरुआत होती है जो आपको आम भीड़ से अलग करती है। अध्याय का अंत एक गहरे विचार के साथ होता है, यदि आप मार्केट से सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मार्केट आपको बार बार वही सबक दोहराने पर मजबूर करेगा। वॉइस अब एक विचारणीय प्रश्न, क्या आपने कभी सचमुच ये एनालाइज किया है कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग गलती आपकी स्ट्रैटेजी की वजह से हुई थी या आपकी माइंडसेट की वजह से? शायद इसी सवाल का जवाब ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की आपकी असली शुरुआत है। सेक्शन अध्याय 2, साइकोलॉजिकल कैपिटल, चैप्टर 2, साइकोलॉजिकल कैपिटल। म्यूजिक चेंजेस स्लाइटली, परहैप्स मोर स्टेबल, होपफुल।
वॉइस दूसरे अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्गर हमें साइकोलॉजिकल कैपिटल यानी मानसिक पूंजी की सशक्त अवधारणा से परिचित कराते हैं। जैसे ट्रेडिंग के लिए वित्तीय पूंजी फाइनेंशियल कैपिटल जरूरी है, वैसे ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा कामयाबी के लिए मानसिक पूंजी इंडिस्पेंसेबल है। स्टीनबार्गर कहते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इस क्रूशियल पहलू पर ध्यान ही नहीं देते। वे चार्ट्स, स्ट्रेटेजी और टेक्निकल एनालिसिस में तो घंटों बिताते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि यदि उनका मन थका हुआ है, आत्मविश्वास डगमगा गया है या उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं बची है, तो कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम उन्हें लगातार मुनाफा नहीं दिला सकता। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इस मानसिक पूंजी के 4 मुख्य स्तंभ हैं। 1. आशावाद, ऑप्टिमिज्म, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। 2. आत्मविश्वास, सेल्फ एफिकेसी, अपनी क्षमताओं पर विश्वास। 3. लचीलापन, रेजिलियंस, हार या झटके से जल्दी उबरना। 4. उम्मीद, होप, भविष्य के प्रति सकारात्मक उम्मीद। ये चारों गुण किसी भी व्यक्ति की सोच को एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में बदलने के लिए आवश्यक हैं। यदि आपने एक दिन भारी नुकसान उठाया है, लेकिन अगली सुबह आप उसी ऊर्जा, फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ स्क्रीन पर वापस आ सकते हैं, तो समझिए आपके पास पर्याप्त मानसिक पूंजी है। यह पूंजी ट्रेडर को हार से उबरने की ताकत देती है, नुकसान से सीखने की समझ देती है और खुद पर विश्वास बनाए रखने की क्षमता देती है। स्टीनबार्गर बताते हैं कि ये पूंजी किताबों से नहीं मिलती, ये मिलती है अपने अनुभवों से, गहरे आत्मचिंतन से और अपनी मानसिक प्रतिक्रियाओं को समझने व सुधारने से। ये धीरे धीरे संचित होती है। हर बार जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, हर बार जब आप लालच को नियंत्रित करते हैं, हर बार जब आप नुकसान को एक सीख की तरह लेते हैं, आप खुद को मानसिक रूप से समृद्ध बना रहे होते हैं। स्टीनबार्गर यहाँ ये भी कहते हैं कि केवल ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी पूरी लाइफस्टाइल आपकी मानसिक पूंजी को प्रभावित करती है। आपकी नींद की गुणवत्ता, आपका खान पान, आपका व्यायाम, आपके रिश्ते, ये सब मिलकर ये तय करते हैं कि आपका दिमाग मार्केट के दबाव को झेल पाएगा या नहीं। यदि आपकी जिंदगी में पहले से ही तनाव, थकान या नकारात्मकता है, तो वो मार्केट में आपके फैसलों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। इस अध्याय का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मानसिक रूप से मजबूत बने बिना आप आर्थिक रूप से स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह वो फाउंडेशनल हिस्सा है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन असल में यही आपकी सबसे मजबूत नींव है। वॉइस। अब एक महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक सवाल, क्या आप हर दिन अपने ट्रेड्स और प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करते हैं? लेकिन क्या आपने कभी अपनी भावनात्मक स्थिति, मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी ट्रैक किया है? शायद आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप ये नहीं समझते कि आपके दिमाग की स्थिति आपके ट्रेडिंग अकाउंट के बैलेंस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेक्शन अध्याय 3 कोचिंग द ट्रेडर्स ब्रेन, चैप्टर 3 कोचिंग द ट्रेडर्स ब्रेन, म्यूजिक चेंजेस परहैप्स स्लाइटली मोर एक्टिव/फोकस्ड। वॉइस तीसरे अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्गर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यदि आप शरीर को फिट रखने के लिए उसे प्रशिक्षित करते हैं, जैसे जिम जाकर, तो अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए उसे कोच क्यों नहीं करते? स्टीनबार्गर बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन जो कुछ भी चलता है, विचार, भावनाएं, डर, उम्मीदें, वे सब हमारी ट्रेडिंग डिसीजन पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन चुनौती ये है कि ज्यादातर लोग अपने दिमाग को ट्रेन करना या सुधारना जानते ही नहीं। वे मान लेते हैं कि जो सोच उनके मन में आ रही है वही एकमात्र सच्चाई है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग विशेषकर भावनात्मक स्थितियों में हमें भ्रमित कर सकता है। इसीलिए इस अध्याय में स्टीनबार्गर कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपने दिमाग के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा एक अनुभवी कोच अपने खिलाड़ी के साथ करता है। ऑब्जर्व करना, फीडबैक देना, सुधार कराना और लगातार बेहतर बनाने की दिशा में काम करना। एक अच्छा कोच सिर्फ कमजोरियां नहीं बताता, वो ताकतों को भी पहचानता है और उन्हें निखारता है। यही जिम्मेदारी आपको अपने दिमाग के साथ निभानी है। स्टीनबार्गर हमें मेटाकॉग्निशन की शक्ति समझाते हैं, यानी अपनी सोच के बारे में सोचना। जब आप एक ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछते हैं, क्या मैं ये ट्रेड डर की वजह से ले रहा हूँ या ये मेरे तय किए गए प्लान का हिस्सा है,
तब आप खुद को एक कोच की नजर से देख रहे होते हैं। यह सोच आपको एक कदम पीछे ले जाती है और आपको भावनाओं से बाहर निकालकर प्रोफेशनल लेवल पर सोचने के योग्य बनाती है। इस अध्याय में एक और शानदार बात सामने आती है। जैसे जैसे आप अपने ट्रेडिंग व्यवहार, ट्रेडिंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, आप खुद में कुछ पैटर्न्स देखने लगते हैं। हो सकता है आप नुकसान के बाद ज्यादा जोखिम लेने लगते हो या बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद लापरवाह हो जाते हो। जब आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें तोड़ भी सकते हैं। यही असली कोचिंग है, केवल स्किल को सुधारना नहीं बल्कि गलत आदतों को पहचान कर उन्हें रीप्रोग्राम करना। स्टीनबार्गर बताते हैं कि ये कोचिंग एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर और सचेत यात्रा है जिसमें आप हर हफ्ते खुद से ये सवाल पूछते हैं, इस हफ्ते मैंने अपनी माइंडसेट या मानसिकता को कैसे बेहतर बनाया। और जब ये एक आदत बन जाती है तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रह जाते, आप एक परिपक्व मैच्योर मन बन जाते हैं जो हर फैसले को स्पष्टता और नियंत्रण के साथ लेता है। अंत में स्टीनबार्गर एक ऐसी पंक्ति कहते हैं जो पूरे अध्याय का सार है, ग्रेट ट्रेडर्स आर ग्रेट सेल्फ कोचेस। महान ट्रेडर महान आत्म कोच होते हैं। अगर आप खुद को समझना और सुधारना सीख गए तो मार्केट में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। वॉइस, अब सवाल ये उठता है, क्या आपने कभी खुद के सोचने के तरीके को चुनौती दी है? क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को इस नजर से देखा है जैसे कोई बाहरी कोच देखे? या आप अब तक उसी पुरानी सोच में फंसे हैं जो आपको हर बार वही पुराने नतीजे देती है? सेक्शन अध्याय 4 बिल्डिंग पॉजिटिव ट्रेडिंग हैबिट्स, चैप्टर 4 बिल्डिंग पॉजिटिव ट्रेडिंग हैबिट्स। म्यूजिक चेंजेस परहैप्स स्लाइटली मोर रिदमिक/कंसिस्टेंट। वॉइस, ब्रेट स्टीनबार्गर इस अध्याय की शुरुआत एक मार्मिक सवाल से करते हैं,